उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर सोमवार को राज्य के सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने बटन दबाकर 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए का लाभ हस्तांतरित किया। इस योजना से राजस्थान के 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 10 लाख लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंप और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित एक वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की गई। पावटा से खबर, जहां राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा के निर्देशानुसार पंचायत समिति सदस्यों ने पावटा की साधारण सभा में एक बहिष्कार करते हुए पंचायत राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्य के समस्या समाधान करवाने व अधिकार देने की मांग सहित अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पंचायत समिति पावटा विकास अधिकारी राकेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। विकास अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि साधारण सभा की बैठक पावटा पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कोरम पूरी न होने पर स्थगित कर दी गई है। आज पंचायत समिति सदस्यों ने जो सभा का बहिष्कार किया उसके बारे में सर, ऐसा है, हमें पिछले नवंबर से करीब 5 मीटिंगों का बहिष्कार किया है। हमारी जो 9 सूत्री मांग है, पंचायत समिति सदस्य को प्रपत्र 5 में शामिल किया जाए और मानदेय दिया जाए, और काफी हमारी मांगे हैं, उनको राज्य सरकार लागू करे, अन्यथा जब तक लागू नहीं करेगी हम मीटिंगों का बहिष्कार ही करते रहेंगे। यह फिर पावटा पंचायत समिति में नहीं है, ये पूरे राजस्थान का बहिष्कार चल रहा है। हमारे अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह सुरपुरा, उनके निर्देशानुसार हम ये कार्य करेंगे। बहिष्कार करने से काबू में किस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, विकास कार्य किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? विकास कार्य सारे प्रभावित हो रहे हैं। किसी भी पंचायत में कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी पंचायत समिति ठप पड़ी है। ये सभी कार्य, जल जीवन का जो कार्य चल रहा है उस पर कोई किसी का लेना देना ही नहीं, किसी मान रहे हो। सभी पंचायत समिति सदस्य अपने सुस्त बैठे करता, अगर वो मीटिंग का बहिष्कार नहीं करें तो उनके ऊपर भी हम कुछ जा सके। ये काफी तरह की समस्या है। अध्यक्ष राजेंद्र जी सुरपुरा के नेतृत्व में ये करीब 10 माह से हमारे पूरे राजस्थान में पंचायत समिति बहिष्कार चल रहा है। हमारे को जैसे मान लो कि 1995 से पहले पंच और सरपंच जैसे मान लो प्रधान का चुनाव करते थे, उसके बाद ये लागू किया पंचायत समिति सदस्य का, उसको मतलब मान लो कि जैसे कि हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। जब तक हमारी सरकार ये मांगे नहीं मानेगी तब तक हम ये बहिष्कार करते रहेंगे। 10 माह से हम ही सभी पंचायत समिति पूरे राजस्थान पंचायत समिति मेंबरों ने अपनी मांगों को लेके और कार्य बहिष्कार किया है। उसमें हमारी मांगे हैं पद 5 का में वो पावर दिया जाए, क्योंकि सरपंच अड्डन नहीं करता है। जब भी हम गांव में विकास कराते हैं, सरपंच अपनी मर्जी से विकास कराता है। पंचायत समिति मेंबर चुनाव जीत के आता है तो उसको कहीं पे भी ये बूझ के नहीं होता कि विकास कार्य होता है। दूसरी बात मानदेय की है। मानदेय के आज एक डेली बेसिस पे आदमी ज़्यादा उसको 400 रुपये मिलते हैं, जबकि पंचायत समिति मेंबर को साल के 386 रुपये मिलते हैं महीने के। तो इसलिए वो भी मीटिंग में आएगा तो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो एक मानदेय निश्चित मानदेय के लोगों को हम सब बातें करके आते हैं, लोगों को भरोसा दे के आते हैं हम ये कराएंगे हम ये कराएंगे, लेकिन यहाँ की पंचायत समिति मेंबरशिप वोट देने का वो रहता है। इसलिए हम सबकी मांगे पंचायत समिति को, जैसे पंचायत में कोरम होती है वहाँ के पंचायत मेंबर को बुलाता नहीं सरपंच, जबकि कोरम में हम भी एक जनप्रतिनिधि है, हमें भी कोरम में उनको बुलाना चाहिए। इन सब मांगों को लेकर हमने बहिष्कार किया। पावटा में नदी स्थित गोपाल भैया मंदिर में श्री श्री 1008 मोहनदास जी रामायण महाराज के सानिध्य में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पूजा करवाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पंडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद बेहो जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे।
श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर वितरित किया। कथा में कथावाचक किशोर शरण महाराज वृंदावन ने कहा कि जीवन में जब भी भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो उसे विमुख नहीं होना चाहिए। भागवत महापुराण में विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब परमात्मा अवतार धारण करके धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। जयपुर से खबर, जहां श्री झारखंड महादेव बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक दलीप सिंह नाथावत के नेतृत्व में पिछले सोमवार को झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों को हो रही परेशानी को देखते हुए मीटिंग का आयोजन किया। भक्तों की पीड़ा मीडिया व ट्रस्टी के सामने रखी गई थी। श्री झारखंड महादेव मंदिर में ट्रस्टी द्वारा सैकड़ों भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर में अव्यवस्थित रेलिंग लगाकर भक्तों की आस्था को आहत कर रही हैं। मंदिर ट्रस्ट ने प्राचीन भैरव बाबा मंदिर व शिव परिवार के सभी जगह ताले लगाकर भक्तों की भावनाओं को भी आहत किया जा रहा है। इस मौके पर धरोहर बचाओ संघर्ष समिति के संरक्षक वकील भरत शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि अत्यधिक भक्तों का जन सैलाब प्रतिदिन आने से मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर गर्भ में कब्जा करने को लेकर चिंता व्यक्त की है। बताइए सर, आज यहाँ पे आप झारखंड महादेव मंदिर आए हैं। आज हम यहाँ जयपुर के प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग झारखंड महादेव वैशाली नगर स्थित वहाँ पे हम आए हैं और यहाँ पे भक्तों की बहुत बड़ी समस्या है जो कि प्रत्येक शिव भक्त की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली समस्या है। यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उसने शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जो वो स्थान बना हुआ उस पर ताले लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके साथ में जो शिव पंचायत शिव परिवार के जो मूर्तियां हैं, गणेश जी, कार्तिक जी, माता पार्वती जी, उनके ताला लगा रखा है, उनको बंद कर रखा है। ये घोर निंदनीय कार्य है। इसलिए यहाँ जितने भी भक्त हैं उनमें सब में आक्रोश है क्योंकि एक तरीके से जल नहीं चढ़ाने दिया जाता यहाँ पे और जो शिव पंचायती शिव परिवार के हैं उन पे भी जल नहीं चढ़ाने दिया जाता। तो ये घोर अपराध है, घोर निंदनीय है। यहाँ के जितने लोग हैं वो सब इसका विरोध करते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे ताले खोले जाएं जिससे यहाँ पे लोग आसानी से जल चढ़ा सकें और यहाँ पे जो है सेवा पूजा कर सकें। अन्यथा यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी और भक्त हैं उनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और मुकदमे दर्ज कराने पड़ेंगे धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए। आप लोगों ने मंदिर कमेटी से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल यहाँ के स्थानीय भक्तों ने बहुत कई बार बात की है और ज्ञापन भी दिया है उनको, लेकिन उसके बावजूद अडामेंट है, वो लोग ताले नहीं खोलते हैं। ताले खुलवाना बहुत ज़रूरी है जिससे शिव भक्तों को जल चढ़ाने में और यहाँ पे सेवा पूजा करने में आसानी मिल सके। आपका नाम बताइए। एडवोकेट भारत शर्मा, संरक्षक धरोहर बचाओ समिति, राजस्थान। देखिए, मंदिर में गर्भगृह के अंदर जगह बहुत सीमित है और उस पर भी आधे पे पार्टीशन करके ताला लगाया गया है। यहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष जयप्रकाश सोमानी जी के द्वारा विनम्र आग्रह सभी भक्तजनों ने निरंतर कर रहे हैं क्योंकि भगत यहाँ पे सेवा पूजा करने आता है। उसके भीड़ की अत्यधिक भीड़ होने से धक्का मुक्की होती है, आए दिन कोई ना कोई चोटिल होता है, दुर्घटना की आशंका निरंतर बनी रहती है। इसलिए सरकार से, देवस्थान विभाग से जब कोई सुनवाई नहीं करा तो आग्रह है कि इसको अपने अधीन ले, ताला खुले ताकि मंदिर में आए हुए भक्तजन आराम से जल चढ़ा सके, बाबा के सम्मुख भोग अर्चन कर सके। पार्किंग की व्यवस्था आपके सामने सबसे विकट है, कोई इमरजेंसी हो तो निकल भी नहीं सकता यहाँ से, स्थिति बहुत विकट है। इसीलिए सभी भक्तजन अपील कर रहे हैं कि इसका दरवाज़ा खुले और बाबा को सब भगत झारखंड महादेव में जल अभिषेक कर सके। आप लोगों ने मंदिर कमेटी को जब ज्ञापन दिया तो क्या कहना था? मंदिर कमेटी को हमने लगातार निवेदन किया है और अगले सोमवार को ज्ञापन दिया, पर मंदिर कमेटी के ट्रस्ट जयप्रकाश सोमानी का हठधर्मिता है कि भक्तों की भावनाओं को वो नहीं सुन रहे और वो यह तथ्य देते हैं कि यहाँ पे लोग बागों को दर्शन हो, पर मंदिर में, महादेव के मंदिर में अधिकांश लोग जल चढ़ाने आते हैं, ना कि दर्शन करने के लिए। जो जल चढ़ाएगा उसको दर्शन तो स्वतः ही हो जाएंगे। उनका ये हठधर्मिता ये है कि उनका निजी स्वार्थ है इसके अंदर ताला लगाने को लेकर और धनाढ्य लोगों को वो ताला लगा के वो लाभांश देना चाहते हैं। आपका नाम?
दिलीप सिंह नाथावत, श्री झारखंड महादेव बचाव संघर्ष समिति संयोजक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अधिक आबादी वाले समाजों की ओर से ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीते 1 दर्जन से अधिक समाज की महासभाओं के बाद रविवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में माली महासंगम आयोजित हुआ। पारंपरिक परिधान और गुलाबी झंडे थामे लोगों का जोश पूरी तरह से देखने लायक रहा। जयपुर समेत पूरे राजस्थान समेत मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में माली समाज के महिला, पुरुष और युवाओं का पहुंचने का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। 5000 से अधिक वाहनों से लोग कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे महात्मा ज्योतिबा राव फूले को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इस बीच विद्याधर नगर के रास्ते पर 11 स्वागत द्वार बनाए गए। भीषण गर्मी में समाजजनों का उत्साह देखते ही नजर आया। मंगल गान गाते हुए महिलाएं यहां नजर आई। 1.5 लाख खाने के पैकेट तैयार करवाने के साथ ही विशेष टेंट की व्यवस्था की गई। दोपहर तक स्टेडियम भरा हुआ नजर आया। आज जो माली संग्राम हुआ उसको क्या मुद्दा लेके माली एक जगह इकट्ठे हुए और आगे क्या रणनीति रहेगी इनकी? ये इनका जो मेन मुद्दा तो इसके लिए था अपने आरक्षण के लिए था कि 12% आरक्षण अलग से दिया जाए माली समाज को। आरक्षण के लिए था 12% आरक्षण माली समाज को दिया जाए। कहाँ से लोग आए थे, कितने लोग? सर ये पूरे राजस्थान से आए हैं और कुछ राजस्थान के बाहर से भी आए, हिमाचल प्रदेश से भी आए, आंध्र प्रदेश से भी आए हैं और एमपी से भी आए हैं। कितने लोग आए थे? ये करीबन 4 लाख के आसपास की जो इसमें जनसंख्या बताती है। आगे क्या रणनीति विधानसभा इलेक्शन को लेके माली समाज की? ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए को टिकट मिला जाए। कौन कौन मुख्य अतिथि थे यहाँ पे? आज मुख्य अतिथि माली समाज पे तो सारे अतिथि थे और हमारे अशोक हैं, ओम बिरला, आपका नाम? अशोक सैनी। भोपालगढ़ के रुदिया बिरानी मार्ग में पिछले काफी समय से क्षतिग्रस्त है। ये कच्चे रास्ते होने से सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों व पैदल चलने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन से शिकायत की मगर अभी तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। यह रास्ता रुदियो कुमारों की डाणी से बिरानी जाने वाले मार्ग काफी बार वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हुए। सिरोही से खबर, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में आमजन के विश्वास को मजबूत करने में निर्वाचन आयोग को प्रभावी भूमिका है। उन्होंने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों को अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने का आह्वान भी किया। राज्यपाल श्री मिश्र सोमवार को माउंट आबू स्थित आंतरिक सुरक्षा अकादमी कॉन्फ्रेंस हॉल में सुदृढ़ लोकतंत्र में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका विशेष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सुदृढ़ होती है जहां नागरिकों को अधिक से अधिक सहभागिता होती है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव ही इसका आधार है। पावटा से खबर, जहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार की सुविधा मुहैया करवाने का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुहैया करवाई गई सुविधा पंगु दिखाई दे रही है। जन स्वास्थ्य को लेकर प्रागपुरा पीएचसी में 8 महीनों से लगातार संसाधनों और स्टाफ का टोटा चल रहा है। पीएचसी के अंतर्गत लगभग 15,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का भार है, लेकिन पीएचसी में चिकित्सक पद रिक्त है। वह पीएचसी 3 नर्सिंग स्टाफ और 4 एएनएम व 1 एलटी और 1 फार्मासिस्ट के भरोसे पर चल रहा है। हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल हो रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीजों को नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ पे आए दिन गर्मी के अंदर परेशान होकर तो मरीज यहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जवाब ये मिलता है क्या तो दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। नगर पालिका क्षेत्र है, इसके बावजूद भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकारी चिकित्सक है ये, यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर अगर कंटिन्यू अगर कोई बैठता है ना तो आमजन में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, उनको सुविधा मिलेगी। यहाँ पे सुविधा के लिए बिल्कुल ही मरीज लापरवाही के कारण इनकी सहन करना पड़ता है, उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। उनको नया भवन बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पारिक
प्रागपुरा से बोल रहा हूँ। हमारे जो जाटू का हॉस्पिटल है, काफ़ी दिनों से डॉक्टर नहीं है। वह शाम कोई वक्त ताला लगा देते हैं, ताला लगा हुआ मिलता है। डिलीवरी वाले भटक कर दूर दूर से आते हैं गाड़ी और वो देख कर चले जाते हैं। इसका स्थायी समाधान विधायक साहब से निवेदन करता हूँ, उसका स्थायी समाधान निकालें। धन्यवाद। में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे तकरीबन 8 महीने से कोई डॉक्टर लगा हुआ नहीं है। स्थायी डॉक्टर कोई यहाँ पे है ही नहीं। जो भी डॉक्टर यहाँ लगाए जाते हैं वो संविदा पे लगाए जाते हैं, क्या वो अस्थायी लगाए जाते हैं, जो 2 दिन आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। हमारे गांव का बहुत बड़ा PSC है, गांव के मध्य में स्थित है। ये बहुत दूर दूर से डिलीवरियाँ आती हैं। पहले यहाँ पे तकरीबन 10-15 डिलीवरी रोज हुआ करती थी, लेकिन अब हालात ये है कि मुश्किल से 2 डिलीवरी भी आनी होती है। जो महिलाएं यहाँ पे आती हैं उनको बाहर क्या तो पावट जाओ या फिर कोट पुलिस जाओ, ये कहकर के उनको बाहर भेज जाता है। तो मेरे तो नगर पालिका पावटा प्रागपुरा का सबसे बड़ा गांव है और सबसे ज्यादा आबादी हमारे क्षेत्र हमारे गांव में, उसके बावजूद भी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो नगण्य है, ना के बराबर है। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि यहाँ पे कोई स्थायी डॉक्टर को लगाया जाए और जल्द से जल्द लगाया जाए, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे रात को 10 बजे रात को शाम को 8 बजे बाद ताला बंद हो जाता है। रात को कोई डॉक्टर रहता नहीं है, ना कोई पैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं मैंने कंपाउंडर कोई नहीं रहते हैं। तिवरी से खबर, जहां मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रतिराम सपूनिया व PEO सीमा जैन और खंड समन्वय नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मुन्नाराम जाखड़ और मांगीलाल चौधरी अध्यापक व थानाराम मेघवाल की उपस्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाना का बास में पौधारोपण किया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधों का महत्व बताते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधों व वनों का विशेष महत्व है। साथ ही पेड़ पौधों से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। साथ ही महंगाई राहत कैंप का बाना का बास ग्राम पंचायत पर भी आयोजित किया। चंदेरी से खबर, जहां हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लोग पौधारोपण करते हैं। पेड़ पौधे ऐसी संपदा है जो मनुष्य को हर प्रकार से लाभ पहुंचाती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वातावरण को शुद्ध रखने के साथ ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बनाकर रखते हैं। सनातन धर्म में भी पेड़ पौधों को काफी महत्व दिया जाता है। सदियों से देवी देवताओं के साथ पेड़ पौधे की भी पूजा करने की परंपरा चल रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के हर साल दुनिया भर के लोगों को ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। चंदेरी से खबर, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चंदेरी तहसील अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय परिसर में SDOP सुजीत सिंह भदौरिया सहित पुलिस स्टाफ ने वृक्षारोपण किया। पूर्व में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यालय परिसर में कई फलदार व छायादार वृक्ष लगाए गए थे, जिनकी नियमित देखरेख से वह पौधे हरे भरे बने हुए हैं। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए SDOP सुजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि व्यक्ति का पहला कर्तव्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। खंडवा से खबर, जहां पंधाना विधानसभा क्षेत्र की बहुचर्चित रोड पंधाना से कालका रोड लंबे समय के बाद पंधाना विधायक राम दागोरे ने अथक प्रयासों से 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने के लिए डबल गोले का रोड बनने जा रहा है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक राम दागोरे ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंधाना कालका रोड का भूमि पूजन किया। पंधाना कालका 18 किलोमीटर जर्जर होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जननायक के जन्म दिवस पर बड़ौदा हीर टंटिया मामा स्मारक पहुंचे थे। उसी दिन गोराडिया गांव के युवाओं ने रोड खराब होने के कारण भारी विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन समय तो निकल गया। विकास पुरुष विधायक राम दागोरे ने 28 करोड़ का स्वीकृति करवाकर भूमि पूजन करवाया है। देखिए, आज घाटाखेड़ी शिवा बाबा जो मार्ग है, इस मार्ग की लंबाई है लगभग 18 किलोमीटर और बरसों से यहाँ के गांव के लोगों की मांग थी कि रोड बनना चाहिए और वो रोड की वास्तव में आवश्यकता थी भी। लेकिन 2 साल कोरोना काल में जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों के कारण ये रोड लेट जरूर हुआ है, लेकिन ये रोड हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब पंधाना में
सभा को संबोधित करने के लिए आए थे, उस समय हमारे विधायक जी ने और हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि इस रोड की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से घोषणा करी कि ये रोड जल्द बनेगा। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हमारे विधायक जी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे क्षेत्र के जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस रोड को स्वीकृति दिलाई। इस रोड के टेंडर हो गए और आज इसका भूमि पूजन होकर इस रोड का काम भी शुरू हो रहा है। लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनेगा और ये रोड जल्द से जल्द बनकर यहाँ के क्षेत्र की जनता को जो परेशानी होती थी उस परेशानियों को से छुटकारा मिलेगा। और सिर्फ ये एक रोड नहीं है, ऐसे अनेक रोड हमारे खंडवा जिले में, संसदीय क्षेत्र में और पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जहाँ पर जिस रोड की आवश्यकता थी वो रोडों को स्वीकृति दी है। जहाँ पर किसानों खेत तक तालाब की आवश्यकता थी, नहर की आवश्यकता थी, उन कामों को पूरा किया गया है। और आज हम लोगों के लिए कहने के लिए बड़ी खुशी है कि आज जो क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, ये सर्वांगीण विकास भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में हो रहा है। और क्षेत्र का जी बताइए कि इस रोड के बारे में लंबे समय से आज शुभारम्भ कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये सड़क 18 किलोमीटर की है, पंधाना से कालंका, और मैं जब विधायक बना था तो मुझे जर्जर स्थिति में गिफ्ट में मिली थी। इसके लिए सबसे पहले हमने 1.25 करोड़ रुपए पास कराया, लेकिन वो राशि कम थी, और अगर उस राशि से उस समय रोड को बना लेते हैं तो आज ये सड़क वापस वैसी हो जाती है। इसलिए हमने थोड़ा इंतजार करा और 28.5 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को हमने स्वीकृत कराया और आज से उसका काम भी चालू होने के लिए जा रहा है। इस सड़क को लेकर के कांग्रेसियों और अर्ध कांग्रेसियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमको घेरने में। सड़क स्वीकृत हो गई, उसके बाद में भी हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। आज उन कांग्रेसियों को और अर्ध कांग्रेसियों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि ताकत हो तो इसकी भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर देना, क्योंकि हमारी सरकार को घेरने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। धन्यवाद।